हाय गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो गाइस इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे टाइप वन। टाइप वन में है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, समझ में आ गया। वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एलोन और मे बी कांस्टेंट। या इसका मतलब क्या है, या तो केवल एक्स का फंक्शन हो या कांस्टेंट होगा। एक साल गेट में सिर्फ इतना ही लिखकर आ गया था, समझ में आ गया। तो चलिए गाइज इसी में जो है देखिए इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डैश एंड डैश। तो ये डैश में क्या होगा आपका, बताइए। तो गाइज इस डैश में आपका होगा y, इसमें हो जाएगा x। ये किसके बीच में है, ये गाइस y एंड x के बीच में है। तो यहाँ पे आप बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसमें बताइए। तो गाइस इसमें है आपका जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ गया। तो गाइस इसमें अभी कोई मेथड नहीं लग रहा है, इसमें आपका जो है कोई अभी मेथड नहीं लग रहा है। जो हम आपको बताए थे मेथड, उनमें से कोई मेथड इसमें अभी नहीं लग रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे। ये अभी एग्जैक्ट भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए या सोल्यूबल बनाने के लिए एक कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या कहेंगे हम लोग उसको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लास 12 में हम लोग उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये निकल के आएगा आपके पास। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ इक्वल टू ई का पावर क्या, इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड इट्स सॉल्यूशन इज। अब इसका सॉल्यूशन आएगा कैसे, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें क्या करेंगे, इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो आएगा वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका आ जाएगा एग्जैक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। जब सॉल्यूशन आप लिख देंगे, जब सॉल्व होने के बाद आता है वो कैसा आता है, देखिए जब आप क्या किए, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपको किस तरह का आया, देखिए। तो ये आपका जो आएगा इस तरह से आएगा, y आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ये q इंटू आई एफ, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या बताए हम आपको, देखिए ये आपका पहले क्या है, एग्जैक्ट नहीं था। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये आपका क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, ना ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, ना ये क्या है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो इसको हम क्या कहें, इसको हम एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकाले हैं। और उसमें क्या किए हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे निकला है आपका, रूल नंबर 3 से निकला है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 में हम आपको बताए थे कि अब इस टाइप का जो बताए थे रूल नंबर 3 में। ठीक है, क्या बताए थे,
रूल नंबर 3, उसको आप याद रखिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बार बार नहीं निकालना है, ठीक है। अब इसको आप क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो जब ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। या उसका एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन लिखने का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट आपका बन के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हो गया। चलिए अब इसी का रिवर्स देखते हैं गाइस। इसी में हम जो है इसका रिवर्स देखेंगे। वो क्या है, आपका टाइप 2 है, ठीक है। तो ये टाइप 2 है, ये पहले से हम आपको लिख दिए इसलिए कि टाइम का बचत हो आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q इज ऑल्सो नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज ऑल्सो नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, इज डैश एंड डैश पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ डैश एलॉन। तो गाइज इसमें क्या होगा, ये डैश में आपका ये x हो जाएगा और यहाँ पे गाइज ये y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे क्या होगा गाइज बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है y एलॉन हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से गाइज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए डैश y एंड x था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x एलॉन था, यहाँ पे आपका क्या है x एलॉन था। और यहाँ पे देखिए क्या है, पहले आपका x है डैश, उसके बाद y है, और यहाँ पे एलॉन क्या है, y एलॉन है। समझ में आ गया। तो अब बताइए आप, ये जो है ये किसके बीच में, ये आपके किसके बीच में है, ये किसके बीच में है, ये आपका जो है x एंड y के बीच में है। तो अब बताइए ये जो है यहाँ पे आपको बताना है कि ये x क्या है और y क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो है x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें जो है गाइज y आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ गया। x आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ गया। तो चलिए अच्छा, इसमें जो है एंड p q आर द फंक्शन ऑफ y एलोन। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डैश में क्या लिखा है, y एलोन लिखा हुआ। यहाँ पे डैश में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x एलोन लिखा हुआ था। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप एक को याद कर लीजिएगा तो दूसरा आसानी से आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो गाइस इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर ये होगा, ये वाला इसका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये समझ में आ गया, इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। समझ में आ गया। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये आया, ये इनका सॉल्यूशन है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, अलग अलग नहीं है। एक को याद कीजिएगा दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स था और इसमें देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई था। ऐसे याद, एक को याद कर लीजिएगा दूसरा इसका रिवर्स है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका क्या है डी एक्स अपॉन डी एक्स। यहाँ पे पी वाई है और यहाँ पे क्या है प्लस पी एक्स है, इक्वल टू क्यू है। यहाँ पर भी क्या है, इक्वल टू क्यू है। समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए x एलॉन है, यहाँ पे आपका क्या है y एलॉन है। यहाँ पे गाइस y एंड x है और यहाँ पे क्या है x एंड y के बीच में। यहाँ आपका जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है। यहाँ आपका जो है उल्टा हो गया, x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया और इसका सॉल्यूशन ये है। इसी तरह से गाइस यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e का पावर
ई का पावर का इंटीग्रेशन पी डी वाई है और यहाँ पर क्या है पी डी एक्स है। तो दोनों क्या है आपस में रिवर्स है, उसका उल्टा है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। इसमें देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और यहाँ पे देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और यहाँ पे गाइस देखिए q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है dy है प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी। तो दोनों में कॉमन है, थोड़ा सा एक को याद रखिएगा, उसका ऑपोजिट ये है। तो इस तरह से हम लोग जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। तो आप इसको जो है पॉज करके लिख लीजिए। अब इस पे जो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको देखिए, पॉज कीजिए और आप लिख लीजिए इसको। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम जो है गाइस इसी में जो है क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो गेट में पूछा है, देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर विथ y0 इक्वल टू 1। तो गाइज ये क्वेश्चन कह रहा है आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, साथ में इसका जो है सॉल्यूशन निकालिए। तो चलिए ये जो बताए हैं आपको, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो गाइज इसमें देखिए कौन सा टाइप लगेगा, इसमें बताइए। इसमें कौन सा टाइप लगेगा, ये कैसा दिख रहा है, टाइप 1 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या है डी वाई ओपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे क्या मिल गया ऐसा, देखिए डी वाई ओपन डी एक्स तो मिल गया प्लस 2xy। तो गाइज यहाँ पे p है, तो यहाँ पे क्या है p है, यहाँ पे आपका p है और y है। तो यहाँ पे जो है p की जगह पे आपको दिए हुआ है 2x, ये 2x दिए हुआ है p की जगह, और y यहाँ पे देखिए पहले से y है तो हम इसको p मान लेते हैं। ये आपका p की जगह पे दिया हुआ है, ये 2x जो है ये p की जगह पे दिया हुआ है और ये y है, और ये जो वैल्यू हो गया ये q का वैल्यू हो जाएगा, ये जो है आपका q का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो टाइप 1 से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप 1 का क्या निकालने का तरीका, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए पी क्या दिया हुआ है, देख लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, आई एफ ई का पावर इंटीग्रेशन पी की जगह पे क्या है 2x, तो 2x लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे dx। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा देखिए, तो ये आएगा आपका e का पावर x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब आप क्या कीजिए, सोल्यूशन निकालना है। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल गया, अब इसका सोल्यूशन निकालना है। तो गाइस सोल्यूशन इसका दो तरीका से निकाल सकते हैं। अब क्या कीजिए, इस इंटीग्रेशन फैक्टर को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल लीजिए, सोल्यूशन का जो फार्मूला बताए थे ये फार्मूला आप इससे डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए ये फार्मूला क्या है आपका, क्या कह रहा है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप लिखिए यहाँ पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे आप लिख दीजिएगा e का पावर x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे e का पावर x स्क्वायर। ये फार्मूला के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। y तो y लिख दिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ से निकाल लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे हम लिख दिए e का पावर x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वल टू लिखा हुआ है, और ये फार्मूला पे बैठा देंगे। तो यहाँ फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन q हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे q क्या है, ये है। तो यहाँ पे लिख देंगे e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है देखिए फार्मूला में इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है हम इसको क्या करेंगे, e का पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे। यहाँ पे देखिए समझ में आ गया। अब ये क्या है, dx है और ये प्लस c है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा y e का पावर एक्स स्क्वायर, और ये आपका 1 बचेगा, और ये dx और प्लस c बचेगा।
तो वाई ई का पावर एक्स स्क्वायर। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो ये आपका जो क्या है आंसर आ गया। आप इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो गाइज ये तो समझ में आ गया। तो चलिए अब इस पे जो है एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको पॉज कीजिए, लिखिए। गाइज ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन जो गेट में पूछा है। गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वाई डैश माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई विथ बाउंड्री कंडीशन आपका 2 दिया हुआ है, y जीरो इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलना है निकालने के लिए? गाइज इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका जो है ना ये लीनियर नहीं है। कैसे नहीं है लीनियर? तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए आपका लीनियर क्यों नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, y, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y डैश यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y डैश इंटू वाई, ये हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स वाई आ जाएगा। तो अब इसको देख के बताइए कि ये कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। गाइज इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना है, 2 है। आपको बताए थे अगर डिग्री 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है, लीनियर नहीं होता है। तो गाइस क्या करेंगे आप, ये तो आपका नॉन लीनियर है, बात किसका चल रहा है आपका यहाँ पे, लीनियर का चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके इसको लीनियर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैनिपुलेशन करेंगे इसको। वैसे आपको एग्ज़ाम में जो है नॉन लीनियर का नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में नॉन लीनियर का नहीं आएगा। अगर आ गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो आप ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना सिखाते हैं आपको। तो चलिए ये भी क्या है, नॉन लीनियर है। अब हम इसको ऑब्जर्व करके इसको लीनियर बनाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो गाइस क्या करेंगे, इसको सबको उठा के हम लोग लेफ्ट साइड में डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबको लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y1 का ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस इधर लेफ्ट में ले लेंगे इसको सबको, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस वाई डैश इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, y इंटू वाई डैश हो जाएगा। समझ में आएगा? चलिए समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो याद कीजिएगा कि ये कैसा रिलेशन बन रहा है आपको। तो गाइस बच्चा में हम लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़े थे बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फॉर्मूला पे इसको बैठा देते हैं। तो गाइस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए वाई डैश माइनस एक्स इंटू, और ये क्या है, ए प्लस बी वाई डैश प्लस एक्स, ये हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका y हो जाएगा। और y के बाद ये आपका क्या हो जाएगा,
वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। इस तरह से हम इसको लिख लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। अब इसमें गाइस कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा y डैश प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, y डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश, ये y डैश है, y डैश प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, y डैश माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है कि आपका जो है y डैश माइनस एक्स वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या है, प्रोडक्ट है, इनटू है, y डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि ये वाला जो है जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कंफर्म हो गया, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इससे तो पता चल रहा है ना, ये जब जीरो नहीं होगा तो ये आपका जीरो है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो गाइस ये आपका जीरो है, वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, एक फैक्टर आपका जो है निकल के आ गया ये, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ देखिएगा। तो गाइस ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और ये x को इधर भेज दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रहा है, तो गाइस ये टाइप 1 डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रहा है, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, p इक्वल टू क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है p1 लगा हुआ है, ठीक है। और q इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है। टाइप 1 में क्या है, पी वाई होता है, यहाँ पे क्या होता है, q होता है। तो p की जगह पे आपका 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे q की जगह पे हम ले लिए हैं माइनस एक्स, ठीक है। तो अब बताइएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे तो आपका p इक्वल टू हो गया 1 और q इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा क्या है, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, p क्या है, p dx होता है ना, तो यहाँ पे dx हो जाएगा, p की जगह पे 1 ले लिए dx हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो e का पावर x आ जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया ये। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बताए थे आपको, सॉल्यूशन इज इसका क्या होगा, y और ये इंटू क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया है, e का पावर x, तो यहाँ पे e का पावर x रख देंगे इक्वल टू, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेशन q होता है, तो q की जगह पे हम माइनस एक्स रख लिए यहाँ पे, ठीक है, इंटू, और यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से ले लिए हम, क्या है e का पावर x, और ये dx और ये प्लस c होता है, यही तो होता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, y e का पावर x, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस एक्स ई का पावर x, और ये e का पावर x, और ये आपका हो जाएगा प्लस c, ठीक है। और अच्छा से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस सी ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें क्या कीजिएगा, बाउंड्री कंडीशन को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें बाउंड्री कंडीशन रख लीजिए, समझ में आ गया। चलिए अब जो है इसमें और एक क्वेश्चन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको पॉज कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा था सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² इंटू डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कह रहा है इसका सोल्यूशन निकालिए। तो चलिए समझते हैं इसको अच्छा से। तो गाइज सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसमें देखें हम डी वाई अपॉन डी एक्स करके देखते हैं इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखिए 1 + y² अपॉन 10 इनवर्स y माइनस एक्स। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आता है क्या? अभी तक हमारे हिसाब से इतना पढ़े हैं उसमें से ये इस टाइप का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं आया। बताइए इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नहीं होगा, अभी तक तो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, अब इसको देखते हैं। ये तो या तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी इसमें नहीं लग रहा है, और ना तो एग्जैक्ट है, ना इसमें जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा। तो डायरेक्ट इसको एग्जैक्ट के रूल से जब हमने इसको लीनियर वाला कॉन्सेप्ट अगर डालते हैं तो ये क्या है, अजीब सा हो गया। इसमें अगर एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये अजीब सा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इस तरह का हम देखे भी नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे हम, ये कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, चलिए अब हम लोग इसमें करते हैं, इसको छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसको हम dx अपॉन dy करते हैं। इससे नहीं हो पाया, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको dx अपॉन dy करेंगे। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 + y², और ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं 10 इनवर्स y अपॉन 1 + y² आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको समझ में आ गया। अब बताइए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? बताइए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं? ये आपको कैसा दिख रहा है, केस 2 की तरह दिख रहा है। ये आपको कैसा दिख रहा है, केस 2 की तरह दिख रहा है। तो चलिए इसमें क्या है, सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डैश एंड डैश, और इसमें क्या होगा x और ये हो जाएगा y। ये x एंड y में है। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका x एंड y में है। अगर इससे अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखिए तो हो रहा है कि नहीं। ये इससे अगर कंपैरिजन करते हैं dx अपॉन dy से, अगर हम प्लस px इक्वल टू q से कंपैरिजन करते हैं कि ये इस तरह का आ रहा है, तो देखिए आपको मिल रहा है, इस तरह का आपका मिल रहा है। देखिए यहाँ पे dx अपॉन dy है, यहाँ पे dx अपॉन dy है, प्लस है, प्लस हो गया, और ये क्या है px, यहाँ पे p हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा p हो जाएगा, और x तो है, और इक्वल टू q की जगह पे आप इसको ले लीजिए, ये आपका p हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, और ये आपका q हो जाएगा। तो गाइस ये इससे कंपैरिजन करने के बाद ये इस तरह का दिख गया है। तो अब हम इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देखिए क्या आएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो गाइज अगर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हम फिर से बता देते हैं, आप भूल गए होंगे। तो गाइज इसका क्या है, पी डी वाई होता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पी डी वाई है। और इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स आई एफ
इक्वल टू ये हो जाएगा Q और ये IF और ये आपका हो जाएगा dy प्लस सी। तो ये आपका सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया, इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये p की जगह पे हम ये ले लेंगे पूरा और इसको निकाल लेंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये e और ये आपका क्या है, p की जगह पे आप पूरा ये ले लीजिए। आप इसको ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा dy। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा क्या, e का पावर 10 इनवर्स y आ जाएगा। एंड अगर सोल्यूशन अगर आप निकाल रहे हैं, क्या है, अब इसका अगर सोल्यूशन निकाल रहे हैं एंड सॉल्यूशन इज़, तो सॉल्यूशन ये फार्मूला से निकालेंगे। तो देखिए इस फार्मूला में पुट कर देते हैं x और IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e का पावर 10 इनवर्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए IF की जगह पे e का पावर 10 इनवर्स y लिख दीजिए, क्योंकि ये फार्मूला पे बैठा रहे हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या है आपका इंटीग्रेशन का साइन दीजिए यहाँ पे q क्या बताए थे, कौन सा q है, ये आपका q है। तो अब q की जगह पे आप पूरा लिख दीजिए ये 10 इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, क्या निकाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये निकाले है ना, e/10 इनवर्स y, ठीक है, ये फार्मूला पे बैठा रहा हूँ और ये आपका क्या हो जाएगा dy a प्लस सी हो जाएगा। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, ये 10 इनवर्स जो है y जो है हम इसको t मान लेते हैं। तो अगर पुट 10 इनवर्स y इक्वल टू अगर हम t मान ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे 10 इनवर्स y है वहाँ पे हम क्या करेंगे, t को पुट करेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका dt हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x e का पावर 10 इनवर्स y और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं बताइए, 10 इनवर्स y आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा t हो जाएगा और यहाँ पे आपका e का पावर t और dt हो जाएगा। ये समझ में आ गया। जहाँ जहाँ पे मेरा 10 इनवर्स y था वहाँ पे t पुट किया हूँ, जहाँ पे आपका dt के लिए हम 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर dy पुट किया हूँ, dy की जगह पे dt पुट किया हूँ। तो ये आपका आ गया t इंटू ई का पावर t dt आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कीजिए, तो आप इससे प्रोडक्ट फार्मूला से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो गाइस ये आपका हो जाएगा x इंटू ई का पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू t ई का पावर t माइनस ई का पावर t प्लस सी। अगर प्रोडक्ट फार्मूला से इसको सॉल्व किए तो ये इस तरह से आएगा। तो ये x ई का पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स y प्लस सी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको x अगर निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस प्लस ये आप -1 इंटू प्लस ये प्लस सी ई के पावर माइनस 10 इनवर्स y, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को फाइनली हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम इसमें देखते हैं। चलिए जब तक आप इसको पॉज कीजिए, ठीक है गाइस। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फ्रॉम
कंसीडर dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई के पावर n, और n आपका ग्रेटर देन 0 दे दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस ये आपका कैसा दिख रहा है क्वेश्चन? ये आपका दिख रहा है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रीज़न क्या है इसका? इसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है? y है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, और y का पावर आपका क्या है? n दिए हुआ है। y का पावर आपको दिख रहा है, कुछ क्या दिख रहा है? n दिख रहा है। आपको बताए थे कि नॉन लीनियर में डिपेंडेंट वेरिएबल में एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपका क्या है? 1 से ज़्यादा है। आपको क्या है यहाँ पे? 1 से ज़्यादा देखने लगी है। आपको अगर लीनियर होता तो y, ये अगर आपका लीनियर होता तो y का पावर जो है n नहीं होता यहाँ पे। फिलहाल ये आपका क्या है? y का पावर n है, मतलब है कि ये आपका लीनियर नहीं है। प्रॉब्लम कौन कर रहा है यहाँ पे? इस लीनियर होने के लिए, यहाँ पे जो है लीनियर होने के लिए प्रॉब्लम कर रहा है y का पावर n। ये y का पावर n जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको हटाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हटाने का कोशिश करते हैं। तो कैसे हटेगा ये? तो गाइज y का पावर n है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई के पावर n से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे ये हट जाएगा मेरा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो गाइज ये आपका हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करते हैं y का पावर n, और ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस, और ये p, और ये y का पावर 1 माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? y का पावर माइनस, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा, अब इसी को अगर आप अच्छा से लिखिएगा तो ये आपका y का पावर ये -1 हो जाएगा। ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा dy अपॉन dx, इसको ऊपर भेज दिए तो ये आपका हो गया क्या? y का पावर -n, और ये dy अपॉन dx, इसको अच्छा से लिखने के बाद, और ये आपका क्या है? p y का पावर 1 माइनस n, और आपका ये q y का पावर n से यहाँ से अगर डिवाइड किए 1 अपॉन y का पावर n, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये q यहाँ से जो है y का पावर n हट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले हम क्या करें, y के पावर n से डिवाइड कर दिए इसको। जब y का पावर n से डिवाइड करी तो इस तरह से आया। हम इसको और अच्छा से बनाने के लिए इसको ऊपर जब भेजें तो y का पावर -n आ गया, और dy अपॉन dx आ गया, प्लस ये प्लस, और p इंटू वाई का पावर -1 माइनस n को लिख लिए, और ये जो है q इंटू वाई का पावर y का पावर n, ये y का पावर 1 से डिवाइड जब किए तो ये y का पावर n आपका हट गया, यहाँ पे आपका q बच गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए यहाँ पे आपका जो है फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है? फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या है? फंक्शन ऑफ x दिख रहा है। तो गाइज हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ x बना लिए हैं, ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड किए तो ये हट गया, तो यहाँ पर हम आपको ये यहाँ पे आपका बच गया फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? यहाँ पे जो है आपका, ये आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? p के साथ y होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पे?
p के साथ कुछ और ही आ गया, y का पावर 1 - 1 आ गया। तो अब आपका ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे p के साथ y आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे y का पावर 1 - n आ रहा है। प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। अब हम इसको भी हटाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हटाने का कोशिश करेंगे। तो गाइस हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए पुट अगर हम करते हैं, y का पावर 1 - n को क्या मान लेंगे, v मान लेते हैं, ठीक है, v मान लेते हैं, v। और ये क्या हो जाएगा, d/dx, और ये हो जाएगा y का पावर 1 - n इक्वल टू ये dv/dx हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये आया। अब इसको और अच्छा से अगर आप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 - n y का पावर -n और ये dy/dx इक्वल टू dv/dx आ गया ये, ठीक है। यहाँ से ये आ गया आपका, ये आपका एक सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन इसी का देखते हैं। देखिए अगर इसका दूसरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या आएगा, देखिए। अब इसको और अच्छा से कीजिएगा तो ये dy/y का पावर -n और dy/dx, ठीक है, इक्वल टू 1/1 - n और ये ये क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब इसको उठाकर, अब इसको जो है उठाकर हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसमें आप पुट कर दीजिए, ये इक्वल टू है ना, इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो गाइज हम क्या करेंगे, y का पावर n माइनस dy/dx की जगह पे इसको रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए y का पावर n है, अब इसकी जगह हम इसको रख देंगे, y का पावर -n dy/dx की जगह पे ये रख देते हैं। रख के देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/1 - n और ये dv/dx आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका हो गया क्या, उसके बाद क्या है p, और y के पावर 1 - n को क्या माने हम, पुट क्या किए हैं, v। तो यहाँ पे हम v पुट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपका q रहेगा, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये d/dx है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा है, 1/1 - n। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/1 - n है ना, अब इसको करेंगे 1 - n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे dv/dx आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये हट गया आपका 1 - n हट गया, प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई जैसे कि 1 - n और ये p भी आ जाएगा, और अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए तो 1 - n और ये आपका q आ गया, ठीक है। कंपेयर कीजिए, अब देखिए बन रहा है, ये dv/dx बन रहा है और यहाँ पे p की जगह पे क्या है आपका, ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे q है। ये आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आपके p की जगह पे क्या आ गया है, 1 - n आ गया, ये आ गया, ठीक है, p की जगह पे। तो समझ में आ गया ये, चलिए। और ये आपका हो गया, डेट इज इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज v एंड x। अब ये आपका v और x आपका लीनियर है, ये आपका क्या है, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन v एंड x। ये आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
निकाल के सॉल्व हो जाएगा आपको। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद और अब क्या कीजिए, इसमें v का वैल्यू वापस पुट कर दीजिएगा, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, उसके बाद आप v का वैल्यू उसमें वापस रख के दीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन कराने का मकसद कुछ और था। तो चलिए क्या है, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और इस तरह से पूछेगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन इट इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको ये 4 ऑप्शन इस तरह से दे देगा। ऑप्शन ए अगर दे देगा इसको v इक्वल टू वाई का पावर n, और b इक्वल टू दे देगा आपको v इक्वल टू 2 माइनस वाई का पावर 2 माइनस 1, और c इक्वल टू आपको दे देगा u इक्वल टू वाई का पावर 1 माइनस n। ठीक है, और d इक्वल टू आपको दे देगा v इक्वल टू वाई का पावर n, ये दे देगा आपको। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में बदल जाए। पहले आपका क्या था, ये नॉन लीनियर में था, अब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके हम आप इसको क्या किए हैं, लीनियर बना लिए हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए कि ये लीनियर में बदल जाए। तो गाइस इसका कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं बताइए। पुट यहाँ पे क्या किए हैं बताइए, पुट ये ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, इसमें पुट y का पावर 1 माइनस n इक्वल टू वी मान लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपका ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा। असल आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन में आपका जो है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करे कि ये आपका नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो गाइस आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और इसमें जो है एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको पॉज कीजिए, लिखिए। ठीक है गाइस, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस x साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू कॉस स्क्वायर y इज। गाइज ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका जो है सॉल्यूशन निकालिए। तो गाइज ये जो दिया हुआ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो गाइज ये जो है आपका नॉन लीनियर है, तो हम इसको क्या करेंगे, लीनियर पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका लीनियर में बदल जाए, और कह रहा है इसका सॉल्यूशन निकालें। तो देखिए इसको हम जो है कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयर करेंगे अगर इससे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, इससे हम इसको कंपेयर करते हैं कि देखिए हो रहा है कि नहीं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, p के जगह पे जो है यानी x जैसा दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p की जगह पे आपका क्या है, x है, लेकिन इसमें क्या है, y की जगह में आपको क्या दिया हुआ है, साइन 2y दिया हुआ है। p की जगह पे आपका x है, y की जगह पे क्या दिया हुआ है, साइन 2y लिखा हुआ है। तो आपका जो है q जो है, q शुड बी फंक्शन ऑफ x एलोन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, देखिए q की जगह पे देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, और साथ में आपका क्या एक्स्ट्रा कॉस स्क्वायर y है। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ले जाएं। अभी आपका क्या है, नॉन लीनियर है। अब इसको जो है हम लोग लीनियर में कैसे बनाएं। तो गाइज स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो है, ये जो राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर y, इसमें जो है y का फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे।
यहाँ पे क्या है, y का जो फंक्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, y का यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर y, यहाँ पे y का फंक्शन है, यहाँ पे कह रहा है x एलोन होना चाहिए, यहाँ पे साथ में क्या है y का फंक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे, इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, इसको जो है डिवाइड कॉस स्क्वायर y से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे ये हट जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो गाइज हम डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर y और ये dy अपॉन dx। इसमें अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन यानी कि कॉस स्क्वायर y से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा प्लस। तो गाइज यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x और ये क्या है साइन 2y, और डिवाइड किससे किए आप कॉस स्क्वायर y से डिवाइड कर दिए। तो गाइज यह जो है साइन 2y क्या होता है, तो साइन 2y को हम लिखते हैं 2 साइन y कॉस y। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या साइन y अपॉन 2 साइन y अपॉन कॉस y। तो गाइज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिवाइड किए हैं कॉस स्क्वायर y से तो ये हट गया मेरा, ठीक है। तो चलिए अब तो ये आपका क्या है सेक स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x और ये आपका 10 हो जाएगा 10y। देखिए 10y कैसे हुआ है, तो गाइज यहाँ पे साइन 2y को आप लिखे हैं 2 साइन y कॉस y। तो गाइज एक कॉस y से ये स्क्वायर है ना, तो कॉस y यानी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 2 साइन y। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे x पहले से है तो ये आपका 2x हो जाएगा, और साइन x प्लस साइन y अपॉन कॉस y क्या होता है 10y। तो यहाँ पे गाइज 10y हो गया, क्लियर हो गया ये, और इक्वल टू आपका दिया हुआ एक्स क्यू, ये हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसमें गाइस प्रॉब्लम हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन कर रहा है, p के साथ क्या है y होना चाहिए, p के साथ आपका y होना चाहिए, यहाँ पे p के साथ क्या है 10y है। तो गाइस प्रॉब्लम आपको क्या कर रहा है, ये 10y प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे पुट कर लेते हैं, 10y को पुट कर लेते हैं। तो पुट जब करिएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू हो जाएगा v, ठीक है। तो आप इसको d अपॉन डी एक्स 10y अगर कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स, इस तरह से होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 10y का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर y हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये आपका dv अपॉन dx हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा इस। चलिए ये वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका ये है, ठीक है। और इसके वजह से जो है एक एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो आपका क्या है, क्या निकल के आता है, वो आपको जो है ये निकल के आ गया, ठीक है। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपको। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए आप इस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करते हैं। तो गाइज अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आपका डी वी हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये क्या है सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हम डी वी अपॉन डी एक्स लिख दिए, यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स हो गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा बताइए क्या होगा 2x, और ये इंटू वी, और ये क्या है एक्स क्यू। अब देखिए आपका इस तरह का हो रहा है, फॉर्म बन रहा है आपका। चलिए अब क्या है डी वी अपॉन डी एक्स है, ये भी आपका क्या है एक्स का टर्म आ गया यहाँ पे, तो पी भी आपको मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे क्यू भी आपको मिल गया। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या है पी, क्या है आपका पी आपका 2x है, और क्यू आपका क्या है एक्स क्यू है, ठीक है।
अब इसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। आप अगर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं तो आपका क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा p dx होता है, ठीक है। और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x और ये dx। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो गाइज ये आपका हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। गाइज आप अगर इसका सॉल्यूशन निकाल लें तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, तो सॉल्यूशन हो जाएगा v और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये लिख दीजिए पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इंटीग्रेशन ये q की जगह पे आपको एक्स क्यू है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसके बाद, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे हम e का पावर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। और ये आपका dx हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा। अब आप इसको जो है इंटीग्रेट कर लीजिए, आप बाईपास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को जो है क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, टी रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस इतना बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको पॉज कीजिए, लिख लीजिए। गाइस ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइस।